राइट स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम मालिक्यूल, आयन और मालिकुलर आयन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी प्योर सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो एक मालिक्यूल कहलाता है। एटम के बारे में हमने पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। एक मालिक्यूल के अंदर जो है वो एक एटम भी हो सकता है, जैसे कि नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह, और एक मालिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर ओजोन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम में सिर्फ एक एटम है, सो ये मोनो एटॉमिक है और उसकी एटॉमिसिटी 1 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है और वो डायटॉमिक है। सल्फ़र की एटॉमिसिटी जो है वो 8 है, जबकि फास्फोरस की जो एटॉमिसिटी है वो आपके पास 4 है। यानी कि एक फास्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स, सल्फ़र के एक मॉलिक्यूल में जो है वो 8 एटम्स हैं। मॉलिक्यूल्स की क्लासेस में सबसे पहली जो क्लास है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो से मुराद है सेम या सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के एटम्स मौजूद होंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हीलियम तो खैर है ही मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों एटम्स ऑक्सीजन के हैं। सल्फरेट के मॉलिक्यूल में सारे एटम्स सल्फ़र के हैं, और इसी तरह P4 जो है इसमें सारे के सारे एटम्स फास्फोरस के हैं। इसकी दूसरी जो ऑपोजिट टर्म है वो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो से मुराद है डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मुख्तलिफ तरह के एटम्स मौजूद हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज C6H12O6, अमोनिया NH3 एंड H2SO4। तो ये तमाम वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मौजूद हैं, सो वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मैक्रो मालिक्यूल से मुराद एक ऐसा मालिक्यूल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, यानी एटम्स की बहुत ज़्यादा तादाद होगी। हमारे पास जो मिसाल है वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन जो है आपके ब्लड के अंदर मौजूद एक आयरन का ऐसा मालिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है, और इसके अंदर 10,000 से ज़ायद एटम्स होते हैं, और इसका जो मास है वो 68 टाइम्स हैवियर है दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लेक्चर के दूसरे फेज़ में जाते हैं। आयन एक ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। इसकी 2 टाइप्स हैं। ऐसा आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो केटाइन होगा, और एक ऐसा आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो एनाइन कहलाएगा। राइट, सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास केटाइन क्या है। पॉजिटिवली चार्ज एटम केटाइन है। यूजली मेटल्स जो हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो पॉजिटिव आयन्स बनाती हैं, यानी कि केटाइंस बनाती हैं। एक केटाइन बनता है कैसा है? जब आप न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं तो आपके पास केटाइन बनता है, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस के रिज़ल्ट में आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा। इसकी दूसरी टाइप जो है वो एनाइन है। एक ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है वो एनाइन है। यूजली नॉन मेटल्स जो हैं जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एनाइंस बनाते हैं। जब एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो वो एनाइन बनाता है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी यूनी नेगेटिव आयन बनाने के लिए आपको एनर्जी रिलीज़ करवानी पड़ती है। पॉलीएटॉमिक आयन एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज़ायद एटम्स मौजूद होंगे वो पॉलीएटॉमिक आयन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। ये तमाम वो आयन हैं जिनके ऊपर चार्ज है, बट ये सिंगल एटम के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, बट दे कंटेन अ क्लस्टर ऑफ एटम्स। बहुत सारे एटम्स जो हैं वो मिलकर एक स्पीशी बना रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो चार्ज है। मॉलिक्यूलर आयन जो है, जब भी कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें
कि आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फ़र्क है। तो सिंपली आपके पास जो स्पीशी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हटा के देखें, अगर तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है स्टेबल तौर पे तो वो मॉलिक्यूलर आयन है, अगर नहीं करता तो वो पॉलीएटॉमिक आयन है। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, और ये कैसे बनते हैं, जब आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या अल्फ़ा पार्टिकल्स या एक्स रेज़ को गैस के थ्रू पास करते हैं तो मॉलिक्यूलर आयन्स बनते हैं। जैसे कि CH4 पॉजिटिव, अब देखें पॉजिटिव आयन हटाएं तो CH4 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, CO पॉजिटिव हटाएं तो CO एक स्टेबल मॉलिक्यूल है।